वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन डी कोड फोर्सेस राउंड 725 का। पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, ए और बी, और हमें कुछ ऑपरेशन करके ए को बी के बराबर लाना है ना। और वो ऑपरेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑपरेशन ये है कि हम कोई भी इंटीजर सी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं कि सी ए को डिवाइड करता हो। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ए को ए बाई सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वैसे ही बी के साथ भी कर सकते हैं, मतलब बी को कोई इंटीजर डिवाइड कर रहा है तो उसको ले लो और बी की जगह बी बाई सी रख दो, और सी की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है। और फिर हमें ये बताना है कि क्या हम एग्जैक्टली के टर्म्स में ए को बी के बराबर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, एग्जैक्टली के टर्म्स में। तो ये हमें बताना है, यस और नो में हमें आउटपुट। तो ये क्वेश्चन, अब अपन अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो अप्रोच में अभी अपन कुछ केसेस एनालाइज कर लेते हैं। हर केस के लिए अपन ये देख लेते हैं कि यार मिनिमम के की वैल्यू कितनी चाहिए। पहले तो ये देख लेते हैं, अगर ए और बी बराबर है तो मिनिमम के की कितनी वैल्यू चाहिए। के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। कब? जब ए 1 के बराबर ना हो तब। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कि ए इक्वल टू बी है तो 2 इक्वल टू 2, और ए भी 2 है, बी भी 2 है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि के अगर 2 या उससे बड़ा होगा तो ये आंसर आने की पॉसिबिलिटी है। तो मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं अपन, तो मिनिमम वैल्यू शुड बी 2, मतलब मिनिमम के की वैल्यू 2 होनी चाहिए। देख लेते हैं क्या 2 से, बिल्कुल सही, 2 पे हो जाएगा यहाँ पे। 2 से क्यों हो जाएगा काम? क्योंकि 2/2 कर दूंगा मैं, मतलब सी की जो वैल्यू वो 2 ले लूंगा ए के लिए। बी के लिए भी मैं सी की वैल्यू क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा। 2 ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, हो गए दोनों बराबर। दो ऑपरेशन लगे अपने को, तो के इक्वल टू 2 में आंसर हो रहा है। ये मिनिमम क्यों? अब इससे छोटा वाला आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? के इक्वल टू 1 लेके देख लो। के इक्वल टू 1 में आप एक को डिवाइड करोगे तो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, कि ए और बी तो इक्वल है ना ऑलरेडी, तो एक ऑपरेशन में तो अनइक्वल हो जाएंगे। मतलब मिनिमम तो दो ही होगा, है ना। और जब ए इक्वल टू बी है और ए इक्वल टू 1 है, तब तब क्या कि ए भी 1 है, बी भी 1, आप किसी से डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो के जीरो, मतलब जीरो तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन में केवल है। तो 1 2 3 कुछ भी हो, आंसर हमेशा नो ही आएगा, क्योंकि कुछ ऑपरेशन ही नहीं कर सकते यहाँ पर। किसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो मतलब इस ए इक्वल टू बी है, वो वाले सारे केसेस अपन ने कवर कर लिए। उसमें अपन ने बोल दिया कि मिनिमम आंसर की ए की जो वैल्यू है वो 2 हो सकती है। अब जब ए 1 नहीं है तब के की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू अभी अपन देख रहे हैं। तो वैसे ही अगर ए परसेंट बी इक्वल टू 0, मतलब जनरलिटी का लॉस ना हो, तो मैं मान रहा हूँ कि यार जो बी है वो अपना छोटा है ना। कोई कहेगा ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ कि यार सिमेट्री से अगर आप देखो कि ए और बी तो इक्विवेलेंट ही है, ए को मैं बी में कन्वर्ट करूँ या बी को ए में कन्वर्ट करूँ, बात तो एक ही है। इनमें भले ही लिखा है कि ए टू बी कन्वर्ट करना है, लेकिन मतलब तो एक ही है ना, कि यार मैं ए को बी में कर रहा हूँ या बी को ए में कर रहा हूँ। एक तरीके से वही है कि मैं बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम बी के ऊपर भी ऑपरेशन वही लगा सकते हैं जो ए के ऊपर लगा सकते हैं। तो जो बड़ा होगा उसी को नीचे आना पड़ेगा। कुल मिला के अपन जो बड़ा है उसको छोटे की तरफ ले जाना है ना। मैं ये मान रहा हूँ कि ए जो है वो ही बड़ा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं अगर। हाँ, और अभी जो कंडीशन है वो देख लो, ए परसेंट बी इक्वल टू 0 है, तो हमारी मिनिमम जो वैल्यू है के की, वो 1 हो सकती है। 1 क्या हो सकती है? कि जैसे मान लो कि बी है और 6 है, एक बार में मैं दोनों को बराबर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? कि यार जो ए है ना उसको बी से डिवाइड कर दो, मतलब इस टाइप से डिवाइड करो कि वो बी बन जाए। ए बाय बी से डिवाइड कर दो एक्चुअल में। ए को ए बाय बी से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक ही ऑपरेशन में मैंने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। हाँ यार, बिल्कुल बराबर कर दिया दोनों को एक ही ऑपरेशन, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। हाँ, और अगर इफ ए परसेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए को बी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वो तो सीधी सी बात है। ए इक्वल टू 2 ले लो, बी इक्वल टू 3 ले लो, तो दोनों को 1 1 पे पहुंचाना रहेगा, तो दो ऑपरेशन लगेंगे। तो इंटरमीडिएट पे भी पहुंचाओगे तो भी दो ऑपरेशन लगेंगे, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो एक को डिवाइड किया तो दूसरे को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वल तो थे ही नहीं। और एक बार डिवीजन में इक्वल आ जाते तो इसका मतलब क्या था कि एक दूसरे का फैक्टर था,
वो वाला केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुल मिला के बात ये कि वरना क्या हो जाएगा, मिनिमम 2 हो जाएगा। मिनिमम अपन ने हर का एनालाइज कर लिया। और मैक्सिमम मैक्सिमम तो मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि मैक्सिमम क्या होगा, कि मैक्सिमम के लिए भी अपन थोड़ा लिख के देख लेते हैं। मैक्सिमम आप कितने ऑपरेशन, कितने के बाद कितनी टर्न्स में आप ऑपरेशन कर सकते हो वो देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है ए टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 है ना, तो उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनकी जो पावर्स है, मतलब जैसे ये है कि 2 को मैं 5 बार डिवाइड कर सकता हूँ ए के अंदर, 5 बार डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बार करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा बार करने की कोशिश करूंगा मतलब हर बार छोटे से छोटे वैल्यू से डिवाइड करूंगा। छोटे से छोटी वैल्यू क्या होगी, प्राइम फैक्टर ही होंगे, तो हर बार 2 से डिवाइड करने की मैं फुल कोशिश करूंगा। तो टोटल कितनी बार मैं ए को डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब 1 बन जाए, 1 बना देंगे ए और बी दोनों को, तो टोटल वो वाला देख लेते हैं कि यार टोटल जितने भी प्राइम फैक्टर है वो हो गए। टोटल कितनी बार मैं ए को डिवाइड कर सकता हूँ, 5 प्लस 6 प्लस जितने भी उसकी जो पावर्स है, प्राइम फैक्टर जो भी है उनकी जो पावर्स है उनका ऐड। टोटल की बार मेरे को ए को डिवाइड करना चाहिए, उससे क्या होगा, वो 1 बन जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बार ऑपरेशन लेके, वैसे बी के साथ भी है। मान लो कि यहाँ पे एक्स ऑपरेशंस लगे, और मतलब यहाँ पे वाई, इसकी वैल्यू एक्स आई, इसकी वैल्यू वाई आई, बी को जब अपन ने टाइम फैक्टराइज किया और गिना किया, टोटल इंडिविजुअल फैक्टर्स कितने, इंडिविजुअल फैक्टर मतलब जैसे कि ये 2 टोटल कितनी बार आया है, 3 टोटल कितनी बार आया है, फिर उन सबका सम। यही सबसे ऑप्टिमल वे है कि यार इनसे डिवाइड करो, तो थोड़ी देर से जाके ये 1 बनेंगे, और अपन को 1 भी पहुंचाना है, 1 पे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक्स और वाई ये रहे। हाँ, तो बी को करने में एक्स ऑपरेशन, एक्स बार अपन ने किया, ए को एक्स बार अपन मैक्सिमम बार डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्स प्लस वाई होगी। बिल्कुल सही बात है, एक्स प्लस वाई होगी टोटल मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू तो अपने, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अभी अपन निकाल के ही आए थे, तो इनके बीच में कुछ भी है तो वो आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि ए है, इसको इतनी बार डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई कह दे कि नहीं यार मुझे तो एक बार में डिवाइड करना है, तो सीधे ए से डिवाइड कर दूंगा। लोग एक बार में करना है, एक बार में बोले नहीं 2 बार में करना है, एक बार 2 से कर दूंगा और फिर एक बार बचा हुआ जितना भी नंबर है उससे कर दूंगा, 2 बार हो गया। कोई बोले नहीं 3 बार करना है, तो यार 3 बार, ये 3 बार 2 से डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3, फिर बाकी जो बचा हुआ नंबर है उससे लास्ट में एक बार में डिवाइड कर दूंगा। तो मैं अपनी इच्छा से 1 से लेके एक्स तक कितनी भी बार ए को डिवाइड कर सकता हूँ। मेरी इच्छा है, मेरे को जो चाहिए वो मैं मर्जी से ले लूंगा। वैसे बी के साथ भी 1 से लेके वाई तक सारे सारे पॉसिबल सम बन जाएंगे, क्योंकि जैसे मान लो कि आप बोलोगे, जो भी आप बोलोगे वो सब मैं कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। इन सारी कौन सी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज लेके इनमें से कोई भी एक, और इनमें से कोई भी एक वैल्यू लेके आप जो भी सम बोलोगे वो मैं कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब सारे इंटरमीडिएट सम मैं कंस्ट्रक्ट करने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में की भी वैल्यूज है, भाई इतने ऑपरेशन करो फिर क्या ए और बी बराबर बनते हैं, तो वो जितनी भी वैल्यूज है उन सबके लिए आंसर होगा यस। ये बात हमको क्लियर हो गई कि मैक्सिमम क्या है। मैं एक बार वापस से रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा हो सकता है फास्ट हो तो। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वो है कि मैक्सिमम कितनी बार ए को डिवाइड करके 1 बना सकते हैं और बी को कितनी बार मैक्सिमम डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। तो ऑप्टिमल केस के अंदर क्या होगा, कि जो प्राइम फैक्टर है कि कुछ एक पावर के फॉर्म में रहा होगा वो नंबर, तो बस प्राइम फैक्टर को ही, जो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, प्राइम फैक्टर ही होगा, तो उसको बार बार डिवाइड करते रहो। तो वो जितनी ज्यादा बार अपन प्राइम नंबर से डिवाइड कर पाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हम ऑपरेशन कर रहे होंगे ए के ऊपर, वो अपना मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम अपन इस टाइप से एड अप करके निकाल लेंगे कि यार 2 की पावर 5 है, तो हर बार 2 से पहले मैं जितना हो सकेगा उतना 2 से डिवाइड करूंगा। फिर 3 की कुछ पावर्स है, तो जितना हो सकेगा मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो ये ऑप्टिमल चॉइस होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम्स वी कैन डिवाइड, वो मैं काउंट कर लूंगा। कैसे काउंट करूंगा, कि ए के भाई टोटल प्राइम फैक्टर और फिर उनकी जो पावर्स है उनका एडिशन कितना है, वैसे बी की जो, बी को अपन लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, और फिर उनकी जो पावर्स है उनका ऐड कितना है, इन दोनों का जो ऐड है वो मैक्सिमम पॉसिबल
टर्न्स अपन ले सकते हैं, और मिनिमम तो मैंने बता ही दिया अभी केसेस लेके, इफ ए परसेंट बी इक्वल टू जीरो, या फिर ए परसेंट मतलब ए इक्वल टू बी, और अदर केस में तो टू था, है ना। वो वाला केस अपन, वो उधर मिनिमम का तो देख चुके हैं, और मैक्सिमम का भी अपन ने समझ लिया कि यार ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि छोटे से छोटे नंबर से अपन डिवाइड करने की कर रहे हैं हर बार, जो कि पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यही होगी, इनके बीच में तो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो भी अभी मैंने बता दिया कि वन से लेके एक्स तक मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। ए को कितनी बार मुझे डिवाइड करना है, बी को कितनी बार करना है, ये भी मैं चूज कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास चॉइसेस है, तो बीच की वैल्यूज भी सारी कवर हो जाएंगी, ये भी मैंने बता दिया। तो मैक्स से लेके मिन के बीच में अगर के है तो अपन यस कर देंगे, वरना अपन नो कर देंगे। अब आप लोग कहोगे कि यार अगर आप भैया फैक्टराइज करने जाओगे ए और बी को, कितना टाइम लगेगा, तो भी टाइम लिमिट तो एक्सीड कर ही जाएगी, कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल एक्सीड कर जाएगी। तो उसके लिए अपन एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं? हाँ, तो शॉर्टकट के लिए अब अपन समझ लेते हैं, अप्रोच देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, पहले बात तो हमको ये बताइए कि अगर कोई भी नंबर कंपोजिट है तो एक फैक्टर है वो रूट एन से छोटा हो गई होगा, और एक फैक्टर रूट एन से बड़ा होगा, है ना। बराबर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब ये बात हमको पता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, तो उसको अगर अपन फैक्टराइज करें तो इनमें से कोई ना कोई एक प्राइम नंबर तो रूट एन से छोटा होगा ही होगा। कोई ना कोई एक मतलब कोई ना कोई नंबर रूट एन से छोटा होगा ही होगा, और ऐसा एक प्राइम नंबर भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्यों, अगर नहीं करेगा तो आप कहोगे कि कंपोजिट है, कंपोजिट है तो फिर से मैं उसको डिकम्पोज करने चला जाऊंगा, तो अल्टीमेटली मैं प्राइम फैक्टर पे तो पहुंच ही जाऊंगा, है ना। तो जो कि रूट एन से छोटा हो, ऐसा प्राइम फैक्टर जो कि रूट एन से छोटा हो, ऐसा मैं ढूंढ ही लूंगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर कंपोजिट है तो रूट एन से छोटा प्राइम फैक्टर तो मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि और मुझे चाहिए क्या, प्राइम फैक्टर ही तो चाहिए मेनली, बाकी सब किसी से मुझे मतलब है ही नहीं। मैंने अभी अप्रोच में बताई, मेन काम अपना प्राइम फैक्टर का ही है, उन्हीं के थ्रू अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 10⁹ से छोटे, तो जिनका स्क्वायर 10⁹ से छोटा है बराबर है, ऐसे प्राइम नंबर्स को एक जगह स्टोर कर रहा हूँ। और अगर कोई भी नंबर कंपोजिट हुआ तो उसका जो प्राइम फैक्टर है वो इन जो नंबर्स हैं इनमें हो गई होगा। और ये कुछ 3500 कुछ होंगे नंबर, इनमें हो गई होगा कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर, इनमें हो गई होगा, ये बात की गारंटी है, ठीक है। पर अगर वो कंपोजिट नहीं है तो इसका मतलब वो इनमें नहीं है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं है उन सब में। का मतलब कि जो नंबर है हमारे पास वो प्राइम है, समझ जाएंगे। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ अंदर, तो जो भाई नंबर है वो अपना प्राइम है ना। तो अपन मतलब काउंट कर लेंगे, जैसे अगर कोई बोले कि यार टोटल प्राइम फैक्टर्स में काउंट कर लूंगा, मैं ये बता रहा हूँ इससे ऐसे काउंट कर लूंगा कि जैसे मान लो कि अब आप बोलोगे 2 × 10⁻7 +1 कोई नंबर है, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, आप टू को तो काउंट कर लोगे, कि इसको कैसे काउंट करोगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो भी नंबर है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कह रहे हो प्राइम है तो कोई बात नहीं। आगे अगर मैं जाऊंगा, जिस टाइप से मैं मूव करूंगा कोड में, टाइप से ये होगा कि ये एक ही नंबर हो सकता है, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। कोड में मूव करने से क्या, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि यार एक ही नंबर होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता इस टाइप का नंबर, या इसके आसपास का नंबर भी। तो अगर एक और नंबर होता इस टाइप का, मतलब इसकी पावर और होती, तो ये नंबर 10⁹ से तो एक्सीड कर जाता। तो मतलब ये ऐसा जो भी है एक ही नंबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो है ही। मतलब टू है और तो साइड वाला जो है वो एक ही नंबर होगा इस टाइप का, कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स जो कि वन का जो ये है i² < 10⁹ तो कोई नंबर होगा यहाँ पे 32,000 मान लेते हैं, ये नंबर है आई, है ना। तो आप 32,001 भी लोगे एक नंबर, तो दूसरे नंबर को 32,001 से छोटा ही होना पड़ेगा। तो कुल मिला के 32,000 से बड़ा कितना प्राइम फैक्टर हो सकता है इसका, एटमोस्ट वन हो सकता है, एटमोस्ट वन हो सकता है। तो इस बात का हमने फायदा उठाया कि यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे पूरा डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद अगर कुछ नंबर बचता है तो वो गारंटीड 10, तो वो गारंटीड हमने काउंट नहीं किया होगा, और वो प्राइम नंबर है तो उसको भी +1 करके ऐड कर लो। तो कुल मिला के यही अपन कर रहे हैं अब।
कोड से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखो पहले मैंने बोला सीव लगाना ही है, तो सीव मैंने लगा दिया। और हाँ मतलब पहले मैंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया था, तो समझाने के लिए मैंने कोड को भी सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाए। मैंने सीव लगा के वो वाले नंबर्स एक वेक्टर में, वो वाले प्राइम नंबर्स मैंने एक वेक्टर में स्टोर कर लिए जिनका जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 10⁻9। फिर क्या वो वाली अपनी जो कंडीशन है यहाँ तक मैं, फिर मैं क्या मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ तक में मैंने मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करी यहाँ सब में। तो ये वही है जो केसेस मैंने बताया, ये सारे केसेस वही है। और जनरलाइजेशन के लिए मैंने, अगर ए छोटा है तो मैं क्या ए को बड़ा मान रहा था, तो इसलिए मैंने स्वैप कर दिया। ये अपन यहाँ देखते, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ए को फैक्टराइज कर रहा हूँ। ए के अंदर एक, मतलब ए के अंदर जो प्राइम फैक्टर्स है, जैसे मान लो 2 है, 2 10 बार है, तो मैं 10 बार डिवाइड कर दूंगा, काउंट कर लूंगा कि क्या उसकी काउंटिंग है, तो वो मैंने चला रखा है, तो वो काउंटिंग चलती जा रही है। प्राइम फैक्टर्स ही जरूरी है अपने को। जैसे 2 टू द पावर 5 है, टू कितनी बार डिवाइड कर सकता है एक को, वो अपने लिए काम का है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 10⁻9 से वो जो छोटे वाले, मतलब आई स्क्वायर जिनका 10⁻9 से छोटा है, वो सबको तो मैं वैसे ही कैलकुलेट कर ही चुका हूँ। तो उन सब मतलब उन सबको तो मैं कैलकुलेट कर ही चुका हूँ। और अगर आप बोलो कि उससे बड़ा भी प्राइम नंबर हो सकता है, तो मैंने बता ही दिया कि हाँ हो सकता है, लेकिन वो एक से ज्यादा नहीं होगा। और क्या होगा वो अब देख लेंगे, कि अगर वो ए जो है वो आखिरी में डिवाइड करने का 1 नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि हाँ डेफिनेटली एक बड़ा वाला प्राइम फैक्टर भी है, तो उसको भी अपन काउंटर में अपना प्लस प्लस कर दो। तो वैसे बी को भी मैंने यहाँ फैक्टराइज करके प्लस प्लस कर दिया है। फिर बस सीधा चेक कर लिया है कि के उन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो यस मैं मानो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच गाइस।